हाँ अरे उठाएंगे ना ओए छोड़ो पुराने पोस्टर्स, ये रहे नए पोस्टर्स के प्रूफ। हाँ सलीम, जरा बता ये कैसा बना? ठीक है, अच्छा है यार, अच्छा है, बस अच्छा है। अरे यार जरा दिल खोल के तारीफ कर। जबरदस्त, एक बहुत बढ़िया। अरे एकदम धांसू है, धांसू। हाँ बोल, और क्या बोलूं? बस बस सच्ची यार बहुत मस्त है पोस्टर्स। ये तो फिल्म के पोस्टर्स लगते हैं और तू इस फिल्म का हीरो। यार शक्ति, कितना माल लगा इस पर? माल? हाँ ज्यादा नहीं, बस 5,680 रुपए बस। 5,680? हाँ ओए मैकेनिक की औलाद, ये पोस्टर्स प्रिंटिंग प्रेस पे छप कर आए हैं, कार बैठ के नहीं छपा किसी ने इसको। अगली बार इस मैकेनिक के औलाद के पास अपनी खटारा मोटर बाइक लेकर आना, हैंडल आगे से निकाल कर पीछे नहीं लगाया ना तो अपुन का भी नाम सैंडी नहीं। ओए रिवर्स में तू ही चलाना वो खटारा। शक्ति ने अपने को प्रॉमिस किया है, इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने को नया मोटरसाइकिल लेकर देने वाला है। क्यों शक्ति? हाँ क्या बोलते हैं? ये शक्ति, हाँ तेरे पास इतना ही माल पानी है तो थोड़ा अपुन को भी देना, खर्चा पानी के लिए। खर्चा पानी? मेरे पास माल पानी है तो तेरे लिए खर्चा पानी? हाँ यार देना। कितना चाहिए तुझको? कितना है, कितना तेरे पास? 100, 200, 200 एक और देना यार प्लीज। वाह मेरे यार, गॉड ब्लेस यू। शक्ति, ये पैसे उसी ने दिए हैं क्या? हाँ उसी ने दिए, और कौन देगा मुझे? हाँ शक्ति बताओ, कौन देता है तुम्हें इतने रुपए? गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। Good evening, guys. So what's going on? Vote for Shakti. Good photograph. तो बड़े जोरों से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। जी सर। और ये चंदे के रुपए कौन देता है तुम्हें? सर उसी पार्टी से मिलते हैं ना, जिसके लिए जगन्नाथ त्रिपाठी काम करता है। कौन सी पार्टी सर? कैसा चंदा? अच्छा, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो या अपने आप से? वैसे ये सवाल तुम अपने आप से पूछ कर देखो एक बार। Ask yourself this question. और साथ में ये भी पूछना कि जिस मंजिल को पाने के मकसद में मैं इतना दौड़ा चला जा रहा हूँ, वो कहीं नजर का धोखा तो नहीं कि वहां पहुंचते ही सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? It is the dead end. और तब क्या होगा मेरा? शक्ति, इस सवाल का जवाब जब तुम्हें मिल जाए मुझे बताना। Okay guys, it's dinner time. Move to the mess. Yes. Quick. हेलो जी मैं मिसेस संध्या बलराज से बात कर सकता हूँ? यस स्पीकिंग। देखिए मैं हसन अली बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स कोच सेंट्रल कॉलेज। सेंट्रल कॉलेज? मिसेस बलराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शक्ति खैरियत से तो है? इनफैक्ट मुझे उसी के बारे में आपसे कुछ कहना है। बताइए कब मिल सकते हैं हम? आप चाहे तो अभी आ जाएं, हम लोग घर पर ही है। ओके फाइन, आई विल बी देयर। थैंक यू। और मिस्टर बलराज, शायद आप ये नहीं जानते कि शक्ति आम नौजवानों की तरह नहीं है। बहुत बहुत मुख्तलिफ, बहुत अलग किस्म का लड़का है वो। तेज करंट वाली तारे बिछी हैं उसके अंदर। एक ज्वालामुखी उमड़ रहा है उसके सीने में, कभी भी फट सकता है। अभी अभी आपने जो ये मिसालें दी, उसी का दूसरा नाम गुंडागर्दी है, आवारगी। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। बहुत खूब, बड़ी आसानी से आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया और हाथ झटक कर अलग हो गए। कभी आपने ये परवाह की कि शक्ति कहां है, किस हाल में है? मिस्टर हसन अली, वो लड़का हम लोगों के लिए मर चुका है, अब हमारा उसका कोई संबंध नहीं। बलराज, संबंध तुमने तोड़ा होगा, मैंने नहीं। वो भाई है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद उसका नाम इस घर में लिया जा रहा है। मिस्टर हसन अली उसके बारे में कुछ कहने के लिए आया है, बताने के लिए आया है, और तुम्हारी ये रवैया है कि...
ये बताएंगे मुझे शक्ति के बारे में। उसकी रग रग से वाकिफ हूं, रग रग से। पिछले 10 सालों से वो हम लोगों के साथ रह रहा था। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका खाना पीना, उसके कपड़े लत्ते का सारा खर्च मैंने किया, मैंने। और उसके एवज में क्या दिया उसने? बेइज्जती, बदनामी। हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमारी ही इज्जत को सरे बाजार नीलाम किया। बलराज, तुम चुप रहो। आप ये जानना चाहते हैं कि उसे हमें इस घर में क्यों रखना पड़ा? क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। क्योंकि उसका बाप खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज इन सब बातों का जिक्र करने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि हसन अली साहब को उस लड़के से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। आज भी आप यही कहने आए होंगे ना कि अब हमें उस लड़के को इस घर में वापस बुला लेना चाहिए, अदरवाइज वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अगर वो मरता भी है तो मर जाएगा हमारी बला से। एक और भविष्यवाणी सुनिए। वो लड़का अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। एक दिन उसका भी वही असर होगा जो उसके बाप का हुआ था। इसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं आपसे। जो कहने आया था, लगता है अब सब वो बेमानी है। क्योंकि शक्ति के बारे में जो राय आपने कायम की है, उसे बदलना बहुत मुश्किल है मिस्टर बलराज। अलबत्ता आपकी इन सारी बातों से शक्ति जैसा है वैसा क्यों है, उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, इसका कुछ कुछ अंदाजा अब हो रहा है मुझे। खैर, और कुछ नहीं तो इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि मेरा यहां आना जाया नहीं गया। अब मैं इजाजत चाहूंगा। मिस्टर हसन अली, वैसे शक्ति आजकल कहाँ रहता है? स्टूडेंट्स यूनियन का एक लीडर है, जगन्नाथ त्रिपाठी। उसी ने अपने घर में शक्ति को पना दी। सांप की तरह जहरीला और खतरनाक शख्स है वो। उसकी सोबत का शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आप खुद ही समझ सकती है। हाँ, और भी चंद लोग हैं जिन्होंने कॉलेज इलेक्शन में अपनी बिसात बिछा रखी है। उन सब की शतरंज का एक ही मोहरा है, शक्ति। संध्या जी, आप उसकी बहन हैं और बहुत मुमकिन है कि एक बहन अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर एक भाई को गुमराही के रास्ते से बचा दे। मैं दरअसल यही कहने आया था आपसे। अरे दीदी, दीदी तुम यहाँ अचानक? एक भाई अपने बहन से रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन बहन अपने भाई से कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। नहीं दीदी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। खैर, आओ बैठो। तो यहाँ रहते हो तुम? किसका घर है? यहाँ तक पता ढूंढते हुए आई हो तो ये भी मालूम होगा कि ये किसका घर है। दोस्त है तुम्हारा? हाँ, दोस्त कहो या हमदर्द, उसी ने सहारा दिया है मुझे। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो, कैसे हैं जीजा जी? शक्ति, तुम कैसे हो? मैं भला चंगा हूं, एकदम फिट। लग तो रहा है। नए नए कपड़े, नए जूते, हाथ की ये नई घड़ी। कहीं काम वाम भी करते हो क्या? हाँ हाँ, यही सोच लो। अपना खर्चा चलाने के लिए काम वाम तो करना ही पड़ता है ना। क्या काम करते हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या पियोगी तुम, चाय कॉफी?
यहाँ अकेले रहकर बहुत कुछ बनाना सीख गया हूँ। शक्ति, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है तुम्हें किसी दोस्त या हमदर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं दीदी। मैंने तय किया है तुम्हारे रहने का कहीं और इंतजाम कर लूंगी, किसी किराए के मकान या हॉस्टल में। फिर तुम्हें किसी गैर के एहसानों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। दीदी, इस वक्त मैं जहां रह रहा हूं वो कोई गैर नहीं, मेरे अपने हैं। तुम्हारी दीदी से भी ज्यादा अपने? प्लीज शक्ति, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। दीदी, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? किसने बताया तुम्हें मेरे बारे में? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हें यहाँ के मिलूं? तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, छुपाना चाहते हो मुझसे? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है दीदी? तुम खामखा शक कर रही हो मुझ पर। एंड प्लीज बिलीव मी, मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और मैं इस जगह को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता। और शायद तुम चाहोगे तो भी वो लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो लोग यानी? वही जो तुमसे कॉलेज का इलेक्शन लड़वा रहे हैं, वही लोग जो किसी खास मकसद के लिए तुम पर पानी की तरह रुपए बहा रहे हैं। तुम हंस क्यों रहे हो शक्ति? पता नहीं ये सब तुम कहां से सुन के आई हो। देखो दीदी, ये सच है कि मैं इलेक्शंस लड़ रहा हूं, पर कोई मुझसे इलेक्शंस लड़वा रहा है, ये सब झूठ है दीदी। आप एक मिनट, ये देखो, इलेक्शन फंड के लिए हम स्टूडेंट से चंदा जमा कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, वरना इतना पैसा हमें कौन देगा? सच बोल रहे हो ना शक्ति? हाँ, 100% सच, और सच के सिवा कुछ भी नहीं। पर दीदी, तुम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना बहुत दिनों से तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता। फिलहाल तो नहीं है, अगर होगी तो जरूर बताऊंगा तुम्हें। तो मैं चलूं? अरे नहीं, साथ में जाते हैं, मुझे भी कॉलेज जाना है। अभी आया, जरा किताबें लेकर आता। सुना है तुम इलेक्शंस लड़ रहे हो? हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। I like it. You know something? Basically मैं भी फाइटिंग नेचर की हूँ। दिल्ली में थी ना तो खूब इलेक्शन लड़ा करती थी। जीतती भी थी या नहीं? कभी जीत, कभी हार, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? The important thing is to fight. Yes. The rest is immaterial. वैसे तुम कहो तो इलेक्शन के दौरान मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मेरी मदद? क्या मदद कर सकती हो तुम? कैंपेन की स्पीचेस, स्लोगन्स, इलेक्शन मैनिफेस्टोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे मैंने सुना है कि इस कॉलेज कैंपस में वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, मारपीट बहुत होता है। इसलिए तुम अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा जरूर रखना कि अगर जीत गए तो कॉलेज कैंपस से वायलेंस की छुट्टी कर दोगे। हाउ डू यू लाइक दिस पॉइंट? अच्छा है। और स्टूडेंट्स और कॉलेज मैनेजमेंट के बीच जो रैपो है, क्या उसका डिफरेंस तुम कम कर सकते हो? नहीं रति, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में एक से एक सर फिरे लोग बैठे हैं। पहले तो प्रिंसिपल साइमन और दूसरी प्रोफेसर आरती सिन्हा। आरती सिन्हा और सरफिरी? सरफिरी, बददिमाग और मगरूर, हमेशा कोई ना कोई शोशा छोड़ती रहती है। इलेक्शन में सिर्फ वही स्टूडेंट हिस्सा ले सकता है जिसे 80% से ज्यादा मार्क्स मिले हो। ये स्टूपिड सजेशन भी उन्हीं का था। मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी है वो। जब तुम्हारा उनसे पाला पड़ेगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। रति, तुम्हारा तो लेक्चर था, गई नहीं तुम? अब ऑन माय वे। इससे तो मिली होंगी ना? शक्ति नाम है इसका। इसे कैसे नहीं जानूंगी मैं? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इसे। शक्ति भी यही कह रहा था आपके बारे में। You know something?
शी इज माई मदर, ये मेरी मम्मी है। सैंडी कम ऑन क्विक यार, हाथ जल्दी चला। अबे चला तो रहा हो यार, खाने का काम है क्या? दीपक यार तू गोद इतनी कंजूसी से क्यों लगा रहा है? थोड़ा ज्यादा लगाना है। मेरा क्या, मैं तो पूरा डब्बा ही लगा दूं। पर बल्लू ये एक बात बता, यहाँ पोस्टर लगाना है या शक्ति को ही चिपकाना है? अरे तू काम कर यार, ये फुसूल की फटफट। वाह। ओए बल्लू, ये रंजीत का पोस्टर का क्या करे? हाँ, उसका क्या कोई फाड़ के फेंक डाल साले का। अबे इतनी तकलीफ भी क्यों करने की यार, इसके ऊपर लगा देते हैं। गुड आइडिया। और शक्ति, इलेक्शन में सिर्फ शक्ति खड़ा हो रहा है क्या? ओए, तूने पोस्टर क्यों फाड़ दिया? मार चुकाया उसके सामने। अबे तो मेरा पोस्टर मुफ्त में आता है क्या? मुझसे पूछा दिया ना, तो कल से तुम लोगों का कोई भी पोस्टर यहाँ दिखाई नहीं देगा, समझा क्या? कबूतर तू भी सो रहे, चल। चर्बी चढ़ गया साले में। बल्लू ये बहुत अकड़ने लगा। बल्लू 3 साल से इलेक्शन जीत रहा है ना, इसलिए हवा में है। इस बार शक्ति को इलेक्शन जीतने दो, साले की हवा पानी एक ना हो जाए तो बोलना। तुम शक्ति को कैसे जानती हो? मैंने बताया तो था आपको, जब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मुझे लिफ्ट देनी चाहिए थी, उनमें से एक है। लेकिन उस वक्त तो तुम बहुत बुराइयां कर रही थी उन लड़कों की, गुंडे बदमाश, पता नहीं क्या क्या कह रही थी उनके बारे में। और आज देखा तो शक्ति से कितना घुल मिल कर बात कर रही थी तुम। मम्मा, शक्ति उन लड़कों में से नहीं है, ही इज वेरी डिफरेंट। कोई अलग अलग नहीं है वो, बल्कि अपने गुंडे दोस्तों से 10 गुना बढ़कर है शक्ति। निहायत ही बदतमीज और बदजुबान लड़का है वो। ओ मम्मा, पता नहीं आपको ऐसा इंप्रेशन क्यों है उसके बारे में। ही इज वेरी नाइस टू मी। तुम अक्सर उससे मिलती रहती हो? आप भी कमाल करती हैं। मुझे यहाँ पे आए कितने दिन हुए हैं, मैं सिर्फ उससे 2 या 3 बार मिली हूँ। आपको कोई गलत फहमी है उसके बारे में? गलत फहमी मुझे नहीं, खुश फहमी तुम्हें है उसके बारे में, क्योंकि तुम उसकी फितरत से वाकिफ नहीं हो। यही वो लड़का है जिसने अविनाश को मारने की कोशिश की। मैं आज भी वो मंजर नहीं भूल सकती जब इस रात अविनाश खौफ से कांपता हुआ लड़खड़ाकर इस घर में आया था। इतना डरा हुआ था वो, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आंख से अपनी मौत देखी। पता है अविनाश के उस हालत के लिए कौन जिम्मेदार था? शक्ति। मम्मा, अविनाश ने उस लड़के के खिलाफ पुलिस में कोई बयान नहीं दिया, नहीं तो आज वो लड़का जेल की सजा भुगत रहा होता। देखो रति, तुम्हारा उस लड़के से मेलजोल ठीक नहीं। पर मम्मा, मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम उस आवारा बदचलन लड़के से कभी नहीं मिलोगी, कभी नहीं। रंजीत किधर है? कॉलेज के ग्राउंड में खड़ा है। अरे कोई शक्ति, चल। कहाँ? घर जा रहे हो? हाँ मैं तुझे छोड़ दूँ। थैंक्स, मैं चला जाऊंगा। मुन्ना, हम तुम्हें जाने देंगे तब जाएगा ना तू? सलीम, हाँ बेटे, मैं तुम्हारे पास एक सजेशन लेकर आया हूँ। व्हाट सजेशन? तू कॉलेज इलेक्शन में खड़ा तो हो रहा है, पर तू जीत नहीं पाएगा। इस बार शक्ति तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तो खामखा की खींचम तानी, लड़ाई झगड़ा किस लिए? एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेट्स बी वेरी गुड फ्रेंड्स। क्योंकि जब मैं जीएस बन जाऊं तब अपनी प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आना, मैं श्योरली हेल्प करूंगा तुम्हें। तू मेरी हेल्प करेगा? एक्चुअली शक्ति, यू आर द वन हु नीड्स हेल्प। जीतने की बात करता है, जाके अपने दिमाग का इलाज करवा, समझा? तू मजाक समझ रहे मेरी बात को? देखना चाहता है कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है? अरे मैं क्या करूंगा देखकर? होगा कोई तेरे ही जैसा कमाटीपुरे का तड़ी पार गुंडा। तो चल मेरे साथ इसी वक्त, चल तुम्हें दिखाता हूँ। गलत छोड़। अपन छोटू, देखो गणेश भाई के पास।
कौन है ये? किसे उठा लाया हो? रंजीत श्रीवास्तव कॉलेज इलेक्शंस में खड़ा है मेरे खिलाफ। तो मैंने इसे बहुत समझाया कि मुझसे पंगा मत ले, मैं गणेश भाई का आदमी हूं, पर ये कुछ समझता ही नहीं। इसीलिए मैं इसे उठवा कर यहां लाया ताकि ये खुद अपनी आंखों से देख सके और समझ सके कि इसकी भलाई किसमें है। तो रंजीत श्रीवास्तव तुम हो? जी हाँ, मैं ही रंजीत श्रीवास्तव। और शक्ति अगर ये समझता है कि आपसे मिलकर मैं डर गया या इलेक्शन से अपना नाम विड्रॉ कर लूंगा तो गलत समझता है। अरे बरखुरदार, हमसे डरने की कोनो जरूरत नहीं। हम तो बहुत प्यार वाला आदमी हैं। हाँ, ये लोग तुम्हारी तरह जरा जोशीले नौजवान हैं और जोश में अक्सर आदमी अपना होश खो बैठता है। इनसे जो भूल हुई है और तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम माफी मांगता हूं तुमसे और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा इन लोगों से ऐसा मिस्टेक कभी नहीं होगा। बब्बन छोड़ो, इन्हें हिफाजत से घर छोड़ाओ, इज्जत से जाइए। बहुत समझदार समझता था हम तुम, इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन तुम तो टीम के खाली डिब्बे की तरह खोखले निकले। लेकिन गणेश भाई मैं तो हम जब बोलता हूं तो बीच में मत बोलो, समझे? कभी ये जानने की कोशिश की कि रंजीत श्रीवास्तव कौन है? 3 साल से इलेक्शन क्यों जीत रहा है? किसका सपोर्ट है इसे? कौन जैक लगाए खड़ा है? कभी सोचा तुम लोगों ने? नहीं। जिस काम में एहतियात बरतनी चाहिए वहां दोनों मुट्ठी खोल के खड़े हो गए। अरे तभी तो हम बोलता हूं कि जगन्नाथ त्रिपाठी के सिवाय ये काम नहीं होने का। जगन्नाथ की चाहिए हमें, तभी हमारा काम सफल होगा। हाँ, क्या नंबर है उसका? हाँ। हेलो, हाँ वकील साहब, हम बोलता हूं गणेश बिहारी। जगन्नाथ त्रिपाठी को जमानत पे छुड़ाना है। अरे अब कैसा छुड़ाना है तुम जानो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। पैसा क्यों देता हूं हम तुम्हें? हाँ, 24 घंटे के अंदर हमें जगन्नाथ त्रिपाठी चाहिए, बस। हमने तुमसे कहा था ना इंस्पेक्टर कि तुम्हारी ये सलाखें हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती।